बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है उसमें जो मैं नक्श आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो रिज़्क में फरावानी के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही तेज़ एक नक्श है जो कि कोई भी बड़ी आसानी के साथ बना सकता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जिन लोगों के हालात ठीक नहीं है, माली हालात ठीक नहीं हैं और वो तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एक बार ये नक्श बना कर देखें और इसका असर देखें और देखें कि किस तरीके से उन पर अल्लाह ताला जो है वो अपना करम करता है। ये नक्श आपने पाक साफ़ होकर बनाना है और आप किसी भी दिन किसी भी वक्त इस नक्श को बना सकते हैं। नक्श बनाते वक्त आपके दिल में ये नीयत होनी चाहिए कि आप किस नीयत से ये नक्श बना रहे हैं और बिल्कुल पाक साफ़ होकर आपने बनाना है और कपड़े भी पाक साफ़ कपड़े आपने पहनने हैं और बावज़ू होकर इस नक्श को बनाना है। और नक्श आपने बनाना है किबला रुख होकर। और अगर आप इस नक्श को ज़ाफ़रान से बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको ज़ाफ़रान नहीं मिल रहा, नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप इसे किसी भी दूसरी स्याही से बना सकते हैं। इस नक्श की चाल समझ लें। सबसे पहले आपको दूसरी लाइन में जो 319 दो बार लिखा नज़र आ रहा है, दूसरी लाइन के तीसरे खाने में 319 लिखा है। सबसे पहले आप वो लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन के दूसरे खाने में 319 लिखा है वो लिखेंगे। इसी तरीके से जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन के तीसरे खाने में 319 लिखा है वो लिखेंगे, फिर दूसरे खाने में 319 लिखा है वो लिखेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरी लाइन के पहले खाने में 200 यानी 200 लिखा है वो लिखेंगे। फिर इसी लाइन के आखिरी खाने में 200 लिखा है वो लिखेंगे। इसी तरीके से तीसरी लाइन में जो पहले खाने में 200 लिखा है वो लिखेंगे। फिर इसी लाइन के आखिरी खाने में 200 लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन में 301 लिखा है वो लिखेंगे। फिर आखिरी लाइन में 301 लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन के दूसरे खाने में जो 289 लिखा है वो लिखेंगे। इसी तरीके से आखिरी लाइन के दूसरे खाने में जो 289 लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने चारों कोनों में अल्लाह लिख लेना है। सबसे पहले जो पहले खाने में, पहली लाइन के पहले खाने में अल्लाह लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन के आखिरी खाने में अल्लाह लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आखिरी लाइन के आखिरी खाने में जो अल्लाह लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आखिरी लाइन के पहले खाने में जो अल्लाह लिखा है वो लिखेंगे। ये नक्श बनाने के बाद आप इसको, अगर आपकी कोई दुकान है, आपको बिज़नेस करते हैं, तो आप इस नक्श को दीवार के साथ लगा सकते हैं, फ्रेम में लगा लें और दीवार में लगा लें। लेकिन अगर आप कोई और काम करते हैं, जॉब करते हैं या आप अपनी जॉब में तरक्की चाहते हैं, तो उस मकसद के फिर आप इसे अपने दाएं बाजू के साथ बांध लेंगे। नक्श के बनाते ही आपको 3-4 दिन में इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपकी माली तंग दस्ती जो है वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आपके रिज़्क में इजाफ़ा होगा, उसमें बरकत डलेगी, तो आपने 2.5% जो है, उस जितने आपके पैसे आते जाएंगे उनमें से 2.5% आपने अल्लाह के नाम का निकालना है और वो किसी भी सफ़ेद पोश को जो है, यानी कि ज़रूरतमंद को आपने वो सदका देना होगा। और इस तरीके से आपके जो रिज़्क में है वो मज़ीद बरकत डलेगी और इंशाल्लाह जो आपके जो माली मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।